देखिए, पूरा देश का जो सुरक्षा तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है और जिस तरह से आज पूर्व मंत्री और तमाम बड़े बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। एक 3 साल की 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। बदलापुर जैसा कांड होता है और जिस तरह से सीनियर लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आप जान सकते हैं कि आम आदमी की क्या हालत हो। डमी लोग हैं, डमी लोग कुछ भी कह देते हैं। वो सीएम हैं क्या? वो डमी हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो बोल देते हैं। मुझे लगता है पर्ची लिख के तो बनाया था, पर्ची लिख के उनको दे देते हैं, पर्ची पढ़ देते हैं बेचारे। देश को अगर रेल मंत्री की जगह रील मंत्री मिलेगा तो रील मंत्री के दौरान तो फिर हादसे ही होंगे। पता नहीं मोदी जी के ड्रोन व्रोन कहाँ चल रहे हैं, वो रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, 3 आरोपी को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा देश का जो सुरक्षा तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है और जिस तरह से आज पूर्व मंत्री और तमाम बड़े बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। एक 3 साल की 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। बदलापुर जैसा कांड होता है और जिस तरह से सीनियर लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आप जान सकते हैं कि आम आदमी की क्या हालत हो। इसको अगर जंगल राज ना कहें तो फिर जंगल राज किसको कहें? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गृह मंत्री देश के, गृह मंत्री महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी की सजा होगी। सर, डमी लोग हैं, डमी लोग कुछ भी कह देते हैं। वो सीएम हैं क्या? वो डमी हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो बोल देते हैं। मुझे लगता है पर्ची लिख के तो बनाया था, पर्ची लिख के उनको दे देते हैं, पर्ची पढ़ देते हैं बेचारे। सर, एक अपराधी है जिसका नाम हर उसमें आ जाता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, हर उसमें, लेकिन सरकार आखिरकार क्या वजह है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? सरकार को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम भी कर रहा है। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि कभी वो साबरमती जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से अगर इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो देश जानना चाहता है साबरमती कहाँ, अहमदाबाद में तो नहीं है और अहमदाबाद गुजरात में तो नहीं है। और इसका कोई ये जो गैंगस्टर बैठा है, इसको प्रशासन पूरी तरह से प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहा है और प्रशासन किसका है ये पूरा देश जानना चाहता है। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की खबर आई है, 2 समुदाय के बीच में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, इस पर क्या कहना? बाई इलेक्शन अब उत्तर प्रदेश में है तो इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के अलावा हिंसा, दंगे, मौत, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है चुनाव जीतने का। भारत पाकिस्तान ये वो यही इनके पास। उनको पता है कि 10 के 10 बाई इलेक्शन हार रहे हैं। अगर दंगे हुए तो भी इंटेलिजेंस फेलियर है, दंगों को रोक नहीं पाए तो गवर्नमेंट का फेलियर है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने छूट दी या जो भी है, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और इसमें दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सर, लगातार देश भर में रेल हादसे देखने को मिल रहे हैं। कल फिर तमिलनाडु में हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में एक बोगी में आग लग गई। किस तरीके से देखते हैं सर ये घटनाएं? देश को अगर रेल मंत्री की जगह रील मंत्री मिलेगा तो रील मंत्री के दौरान तो फिर हादसे ही होंगे। पता नहीं मोदी जी के ड्रोन व्रोन कहाँ चल रहे हैं, वो रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं। मुझे लगता है रेल मंत्री आज की तारीख में इस पूरे बेशर्म मंत्रालय में सबसे निर्लज्ज मंत्री है। इस्तीफा देना चाहिए, उनको स्वयं दे देना चाहिए। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।